जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। गुरु का गोचर 14 मई 2025 तक आपको 10वें घर में ही मिलेगा, जो कि पंचमेश और अष्टमेश जो कि आपकी कुंडली की बड़ी शुभ ग्रह होकर 10वें घर में बैठे हैं। 8वें घर के स्वामी बनकर बैठे थे तो ट्रांसफॉर्मेशन तो दिया है, देंगे 14 मई 25 तक। ठीक है, मतलब आपके और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं कि आपके कहीं ना कहीं कर्म स्थान के अंतर्गत एक विशेष बदलाव जो कि पॉजिटिव हो सकता है, तो ये बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड बनकर है तो आपकी एजुकेशन के थ्रू ना आपको आपका करियर कि मान लो आपने जो भी अपने प्रोफेशनली एजुकेशन आपने ली थी वो उससे कहीं उसके जरिए ना आपको आपका करियर में आप कुछ कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अर्थात आपने पढ़ाई तो कर ली थी, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उससे उस पढ़ाई से संबंधित काम नहीं मिल पा रहा था, वो काम आपको मिल जाएगा, तो उस दृष्टि से बहुत अच्छा कह सकते हैं। क्योंकि पंचमेश पूर्व पुण्य भाव भी होता है, इसका स्वामी 10वें घर में आपके कर्म स्थान में गुरु वृषभ राशि का है, तो काम के अंतर्गत आप देखोगे कि कर्म स्थान पे कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बना सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ काम यहाँ पे क्योंकि वृषभ राशि आ रही है तो उसके अंतर्गत खाने पीने से संबंधित कुछ ये भी कह सकते हैं, और उसके कहीं ना कहीं ज्ञान देना। बेसिकली गुरु ज्ञान कारक ग्रह है तो उससे संबंधित कहीं ना कहीं कर्म स्थान में खाना पीने से संबंधित, सेविंग से रिलेटेड, फाइनेंस से संबंधित वहां पर कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें होती हुई या ज्ञान आप देते हुए या सलाह मतलब ये सब देते हुए दिखाई दोगे। विशेषतः गुरु का प्रभाव 10वें घर में आपको कर्म स्थान में कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आप मतलब कुछ आपके गुरु बॉस वहां पे चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब आपके ऊपर कोई एक व्यक्ति होगा, मतलब यहां पर आपके कहीं ना कहीं क्योंकि 8 लॉर्ड का होने के कारण ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव तो आपको बताता ही है। साथ ही ऐसा नहीं है कि बदलाव हो रहा है आपसे ऊपर, तो तब भी कोई ना कोई होगा वहां पर, तो वो कहीं ना कहीं आपको एडवाइस वहां पे वो भी आपको रूल करते हुए दिखाई देंगे। कुछ थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन वहां पर ध्यान रखना थोड़ा ईगो इश्यू ना आए, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव 10वें घर में आपको ज्ञानी बनाने आए हैं, कुछ नया कुछ सिखाने आए हैं, नई चीजों को एक्सपीरियंस कराने आए हैं। विशेषतः ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा 14 मई 25 तक है, जो कि चल रहा है पिछले साल से। ठीक है, विशेष बदलाव 14 मई 25 के बाद देखने को मिलेगा। अभी हम दृष्टियों को भी देख लें गुरु की, तो गुरु 10वें घर में बैठकर 5वें ज्ञान की दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, जहां पर पहले केतु का गोचर चल रहा था। तो अभी 14 मई 25 तक आप अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से परिवार में होने वाले कलह कलेश की स्थिति से बचाने का प्रयास करेंगे, परिवार को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, अपनी सेविंग्स को बचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं केतु का भी प्रभाव जो था वो असंतोष की स्थिति दिखा रहा था आपके परिवार से लेकर, कुटुंब से लेकर, और साथ ही मतलब कुंभे के लोगों के साथ भी डिटैचमेंट, अलगाव और ये चीजें, साथ ही सेविंग्स को लेकर भी। वहीं गुरु की दृष्टि इसको क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं सेफ साइड दिखा रही थी कि जहां पर उसको ठीक करने का प्रयास कर रही थी। ये एक्चुअल में दिक्कत तब आएगी क्योंकि अभी तो केतु था, तो केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई, तब बचाने का पूरा प्रयास कर लिया। अभी इसके बाद क्या होगा, केतु हटकर तो लगन पर आ जाएगा, गुरु हटकर 11वें में चले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शनि आ जाएंगे 29 मार्च से, सीधी दृष्टि पड़ेगी आपकी सेकेंड हाउस पर। उस समय में सेकेंड हाउस पर कोई बेनिफिक इंपैक्ट नहीं रहेगा, वो प्रॉब्लमेटिक टाइम रहेगा। आपकी सेविंग्स को लेकर आपको आगे भी इश्यू आएंगे, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी, सेविंग से रिलेटेड इश्यू आएंगे। कुंभे के लोगों के साथ दिक्कत आएगी, आपके कुटुंब के अंतर्गत, परिवार में, वहां पर फैमिली के अंतर्गत थोड़ा दिक्कत है। वहां पे अकेलेपन की स्थिति आ सकती है, वे लोग हो सकते हैं नाराज चल सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, वहां पे एक अकेलेपन की स्थिति बन सकती है। ये थोड़ा प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। गुरु की सीधी दृष्टि आपको 14 मई 25 तक आपको 4th हाउस पर मिलेगी, जो कि आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख दे सकती है। माता के अगर से माता को भी सुख शांति दे सकती है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल पीस आपको दे सकती है। या ये कह लीजिए कि राहु की दृष्टि, नवी दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, तो राहु की सारे के सारे जितना भी मैलेफिक इंपैक्ट है उसको गुरु बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई एक ग्रह का प्रभाव तो नहीं आ रहा है, शनि राहु का भी प्रभाव आ रहा है, तो राहु का प्रभाव आ रहा है, तो ये इसके लिए अच्छा है। साथ ही इसमें आप अगर देखें तो गुरु के साथ साथ ना 29 मार्च तक तो स्थिति ऐसी है आपकी 2025 के अंतर्गत भी गुरु की दृष्टि है, शनि भी कुंभ राशि में 7वें घर में शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। प्रॉपर्टी के लिए भी मतलब बहुत सही टाइम है इसके लिए। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि कुछ अगर प्लान कर रहे थे तो अभी इतने समय के अंतर्गत कर सकते हैं।
अच्छा रहेगा। ठीक है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि 6th हाउस पर आपके रोग रिपो ऋण झगड़ा मुकदमा वगैरह कुछ भी है या जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं सबके लिए ठीक है कि वहां पर आपके गुरु कृपा से ज्ञान से अपनी समझदारी से वहीं भाग्य भी साथ देगा। लेकिन मकर राशि है तो थोड़ा मेहनत रहेगी वो सब करने पर और अपने आप को रेगुलर बनाए रखने पर, किसी भी नियमित तरीके से संयमित तरीके से जीवन जीने पर यहाँ पर आपको इन सब चीजों में लाभ मिल जाएगा। कि स्वास्थ्य पर आप विजय प्राप्त कर लोगे, कि रोग है उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। ठीक है। साथ ही आपको कोई कंपटीशन क्लियर करना है या जॉब इंटरव्यू है तो वो सब क्लियर होते हुए दिखाई देंगे, वहां पर आपके लिए अच्छा रहेगा, गुरु कृपा से सब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये यहाँ तक स्थिति अच्छी है। इसके बाद अगर हम देखें गुरु का गोचर 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु वृषभ राशि के मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। आपके पंचमेश अष्टमेश आपके 11वें घर के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं आपको सडन गेन देंगे। ठीक है। शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित स्टडी करके भी वहां पर आप कुछ ना कुछ हासिल करते हुए नजर आएंगे। वहां पे पॉजिटिव आपके साथ रहेगा, गेन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। साथ ही यहाँ पर 5th लॉर्ड का गेन हाउस में जाना ये आपको आपके बच्चों के द्वारा भी आपके कुछ मतलब इनकम बढ़ सकती है, ऐसा कुछ उससे सपोर्ट मिल सकता है वहां से रिलेटेड। साथ ही आपको लाभ मिलने वाला है, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड गेन आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आपको पासपोर्ट वीजा वगैरह ये सब कुछ बनाना, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके का आपको करवाना हो, वो लाइसेंस आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 5th लॉर्ड बनकर गया है तो हो सकता है कि आपको अपनी इस समय के अंतर्गत कोई डिग्री आपको मिल जाए। हो सकता है वे लोग जो सिंह लगन के नहीं कंप्लीट होने का टाइम उनको दिखेगा कि सिंह लगन के व्यक्ति जिनकी दशा भी हो सकता है गुरु की ही चल रही हो और ये टाइम पीरियड में उनकी डिग्री कोर्स कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 5th लॉर्ड 11वें घर में 11th हाउस में और वहां से उसको उनको ना जॉब वगैरह कुछ मतलब वहां पे कुछ इनकम भी अर्जित होती हुई दिखाई देगी उस डिग्री के द्वारा, उस कोर्स के द्वारा। ठीक है। तो वो सब भी दिखेगा क्योंकि जेमिनी साइन के अंतर्गत है, यहां पर ये होना तय है, इस तरीके का कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही 8th लॉर्ड भी है तो यहाँ पर ये सडन गेन वगैरह ये सब भी देगा आपको। वहीं गुरु की अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव सीधी 5वीं दृष्टि ना आपके 3रे घर पर रहेगी, जो कि कहीं ना कहीं आपको यहां पर भी पता लगता है कि यहां पर आपको गेन प्रॉफिट आपको आपके पैशन के थ्रू भी, हॉबीज के थ्रू भी, उनके द्वारा भी लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही शॉर्ट ट्रैवलिंग, बेसिकली ट्रैवलिंग के थ्रू, शॉर्ट ट्रैवल्स के थ्रू वहां पर भी, और साथ ही सिबलिंग के साथ रिलेशंस को अच्छा ठीक करने के लिए भी इस समय अच्छा देखने को आपको मिलेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 5वें घर पर, जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाली रहेगी। जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। जो निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए भी इस समय काफी अच्छा रहने वाला है। तो संतान के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, सबके लिए ये प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि ना 7वें घर पर रहेगी। तो गुरु की दृष्टि का 7वें घर पे होना, इससे पहले भी शनि भी थे, अब राहु भी हैं, मैरिज के लिए बहुत अच्छा, मतलब मैरिज टाइम में शादी करवा सकते हैं। शादी शनिदेव ने भी करवाई है क्योंकि सप्तम भाव में थे 2.5 साल तक, लेकिन अब 7वें घर का मालिक तो 8वें में आ जाएगा, लेकिन राहु रहेंगे 7th हाउस में, कुंभ राशि का स्वामी बनते हैं और राहु का 7वें भाव पे गोचर और गुरु की दृष्टि, ये भी शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम, मतलब शादी हो सकती है। तो जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की अच्छी प्रबल संभावना, लेकिन क्या जो विवाहित हैं उनके लिए जब तक गुरु की दृष्टि है तो वो क्या करेंगे, बैलेंस बनाए रखेंगे, मतलब शादी के अंतर्गत वहां पे शांति बनाए रखेंगे। लेकिन ये जो राहु का प्रभाव है ना कुंभ राशि के, ये पार्टनर की डिजायर को बहुत अधिक बढ़ा देगा। पार्टनर इस समय के अंतर्गत थोड़ा काफी ज्यादा जुगाड़ू कह सकते हैं, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा काम करती हुई, धूर्तता, चालाकी भी कह सकते हैं, उसकी इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। तो ये सारे गुण आपको आपके पार्टनर में इस समय में दिखाई देखने को मिलेंगे। उसका दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ रहा होगा बेसिकली, तो वो सब चीजें दिखेंगी। और ये तो कि पार्टनर से रिलेटेड आपके खुद की लाइफ में भी 7th हाउस में राहु, आपकी बुद्धि 7वें भाव में, तो व्यापार करने की, बिजनेस करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। मल्टीपल रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप बनाने की ज्यादा इच्छा बनेगी। फिजिकल रिलेशन में भी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चारित्रिक रूप से भी अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। वैसे तो गुरु की कृपा है, दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं राहु बैलेंस ही रहेगा, लेकिन फिर भी अपने आप पर कंट्रोल, ध्यान बनाए रखना है। ठीक है। अब इसके बाद गुरु का गोचर जो है वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क में 12वें में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से मिथुन राशि में ही आ जाएंगे, तो वो आगे भी ये फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में
5वें घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी 12वें घर में गुरु जब जाएंगे कर्क राशि में, ये कहीं ना कहीं आपको आप एजुकेशन को के कारण भी आप बाहर फॉरेन जा सकते हैं। बच्चों के कारण खर्चा हो सकता है, तो बच्चों के कारण खर्चा होने की संभावना बढ़ेगी। आप हो सकता है फॉरेन एजुकेशन के लिए चले जाएं, वो संभावना वहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। इस समय के अंतर्गत थोड़ा आपको आपके बच्चों के साथ में या रिलेशनशिप के अंतर्गत थोड़ा सा परेशानी फेस करने को मिल सकती है। वहीं सलाह इत्यादि का काम बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को ज्ञान देना, सलाह देना, वो सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो उसका प्रभाव ये रहेगा कि सामने वाले मतलब ज्ञान का प्रदर्शन करने से बचना है। विशेषतः इस बात का भी आपको उस समय में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, वहां पर बैठ के गुरु की 5वीं दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी, तो वो आपके लिए अगेन भूमि भवन वाहन सुख इत्यादि देंगी, जो कि पहले 14 मई 25 तक मिल रहा था। उसके 14 मई 25 से 18 अक्टूबर के बीच में गुरु जब मिथुन में चले गए, तब वो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए डिले हो गई थी या कैंसिल हो रही थी। वहीं फिर से भूमि भवन वाहन सुख इत्यादि गुरु के प्रभाव में मिल सकता है आपको, ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। उसके बाद अगर हम देखें गुरु की 9वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि 6th हाउस पे, जो कि बहुत अच्छा है कि 6th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा। साथ ही ये ना आपको धार्मिक कार्य पर खर्चा को भी बताती है। किसी घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उस पर खर्चा, घर के अंदर पूजा पाठ का होना, इस तरीके का कोई कर्मकांड हो जाना, तो वो सारी चीजों को भी यहाँ पर प्रदर्शित करती है, ठीक है। तीर्थ यात्रा है, गुरु के आश्रम जाना, वो सारी चीजें वहां पर खर्च करना, या गोल्ड इत्यादि पर, सोने पर, पीतल पर, इन पर खर्च करने की भी स्थिति बनती है। और लोगों को भी कुछ ना कुछ धार्मिक चीजें कुछ देना, इस तरीके की भी चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। गुरु की सीधी दृष्टि 6th हाउस पे, जो कि रोग रिपोरिंग झगड़ा खत्म करती हुई दिखाई देगी। खान पान पर विशेष सावधान रहना है। गलत खान पान आपको थोड़ा सा फैटी लिवर, इस तरीके के इश्यूज आप पा सकते हैं। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे आपको पेट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 5th लॉर्ड 12वें में चला गया। गुरु शनि की दृष्टि है 5th हाउस पर, 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो इसका ध्यान रखना। और केतु लगन पर 5वें नंबर की राशि में ही है, ठीक है। तो 5वें घर के स्वामी कारक ये थोड़ा दिक्कत में है, तो वहां थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य, क्योंकि यहां पर बैठकर शनि ना आपके 5वें को तो देख ही रहा है, सीधी दृष्टि 2nd हाउस पर भी डाल रहा है। तो खाने पीने की चीजों का है ना, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें कि बंद हो जाए इस समय में, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि आपका गलत खान पान आपके पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित आपको परेशानी दे सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना है वहां पर। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि 8वें घर पर रहेगी। शनि आपको पता है कर्म कारक शनि 8वें घर में मुक्ति के भाव में, यहाँ पर ज्योतिष विद्या का ज्ञान, समाधि से संबंधित व्यक्ति कर्म कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, या किसी न किसी की शमशान से संबंधित कोई मुक्ति से संबंधित क्रिया हो सकता है कि यहाँ पर शनि का प्रभाव है। तो आप कहीं आपके घर परिवार या फिर कोई सड़क पर भी कह सकते हैं अनजान व्यक्ति है जिसका कोई पता नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है और आप उसके अंतिम संस्कार की क्रिया करवा देते हैं, तो वो सब चीजों की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। साथ ही ज्योतिष विद्या का अद्भुत ज्ञान आप इस समय के अंतर्गत प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारा चीजें भी यहाँ पर पता लगती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5th लॉर्ड के कारण मतलब हो सकता है ज्योतिष विद्या संबंधित खर्च करके, क्योंकि गुरु का 12वें घर में गोचर है, तो ज्ञान संबंधित चीजों पर खर्च होना, और वहीं भाग्य की दृष्टि 8th हाउस पर, तो वो चीजों का भी स्थान यहाँ मतलब चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अब इसका देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए। उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र इसका पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।